नमस्कार दोस्तों, मैं मीनाक्षी अपनी आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ ये 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए हाफ स्लीव ओपन जैकेट। फ्रंट ओपन, 2 हिस्सों में, बैक से शुरू करते हुए इसको फ्रंट में बुनते हुए फिनिश करेंगे। ये हाफ स्लीव है। ये जो एक जैकेट है इसमें मैंने ये 3 बटन लगाए हैं। आप चाहो तो 1 लगा सकते हो या ज़्यादा भी लगा सकते हो। और ये जो दूसरी जैकेट है इसमें यहाँ नीचे 1 बटन है और इसके ऊपर ये बो लगाई है। इसकी जो बाजू हैं उनको मैंने ये डबल नहीं किया है, आप इसको डबल भी कर सकते हो इस तरह से। लेकिन इसमें मैंने एक जो जैकेट है उसमें बाजू डबल की है तो दूसरी में इसको सिंगल ही रखा है। ये जो जैकेट है इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई वूल यूज़ की है और ये रफली 90 ग्राम के आसपास वूल ली है। आप जब भी इसको बनाओ तो 100 ग्राम कम से कम वूल हो ताकि दोबारा कलर की दिक्कत ना हो। और ये वूल है 3 प्लाई वूल। और इसके लिए जो मैंने सिलाई यूज़ की है वो है इंडियन 9 नंबर। तो अभी जो है हम अपनी जैकेट जो है ये हाफ स्लीव जैकेट है इसको बनाना शुरू करते हैं। हमने अपनी जैकेट जो है बैक साइड से शुरू की है और इसके लिए मैंने 64 फंदे डाले हैं, 64 स्टिचेस। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर हमने बनाया है मॉस स्टिच पैटर्न से या कि आप बोल सकते हो सीड स्टिच पैटर्न से। ये जो जैकेट है हम इसे मेजरिंग टेप से मेजर नहीं करेंगे, पूरी जैकेट हम ये रो काउंटिंग के साथ बनाएंगे। और इसकी जो रो काउंटिंग है वो हम करेंगे इसके ये जो सीड्स हैं इनके साथ। ये जो सीड्स हैं इनको काउंट करते हुए हम इसकी काउंटिंग करेंगे, इसकी जो है लेंथ नापेंगे। जो बॉर्डर है हमारा इसके लिए मैंने 16 सिलाई बुनी है, 8 सीधी तरफ से और 8 ही उल्टी तरफ से। 16 सिलाई के बाद जब मैंने इसके ये सीड्स काउंट किए हैं तो ये सीड्स मेरे पास है 8। यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हो ये जो सीड्स हैं ये चाहे आप इसको काउंट करो चाहे इसको काउंट करो, दोनों तरफ से काउंट करने पे हमें ये 8 जो है मिलेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 सीड्स जो है सीधी तरफ में दिखने के लिए हमने इसको 16 सिलाई बुनी है, 8 सीधी तरफ से 8 उल्टी तरफ से। अब यहाँ से हमें जो है इसकी आगे की लेंथ हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो उसके लिए दोनों तरफ स्टार्टिंग में भी और एंड में भी हम 10-10 फंदे जो हैं उसे हमने सीड पैटर्न से ही बुनना है और बीच वाला जो बाकी के फंदे बचेंगे उनको हमने सीधे या उल्टे की तरह से बनना है। तो उसके लिए 10 फंदे एक तरफ और 10 फंदे दूसरी तरफ हमने सीड स्टिच पैटर्न से बुनने हैं। 10-10 फंदे निकालने के बाद बीच में हमारे पास 54 फंदे बचेंगे। तो यहाँ से हम जो है स्टार्ट करेंगे इसको। 10 फंदे जो हैं हमने सीड पैटर्न से बुनने हैं। तो उसके लिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, तीसरा फंदा सीधा, चौथा फंदा उल्टा, मतलब कि जो ये सीड पैटर्न है उससे बुनेंगे। और जो ये सीड पैटर्न है इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो। और ये हो गए हमारे 10 फंदे। तो ये 10 फंदे जो हैं इनको हमने सीड पैटर्न से बुनना है और बीच वाले जो फंदे हैं हमने वो सीधी तरफ से सारे सीधे बुनेंगे और उल्टी तरफ से सारे उल्टे बुनेंगे। तो अभी ये लास्ट के 10 फंदों तक पहुंचने से पहले, मतलब कि जब हमारे 10 फंदे रह जाएंगे वहां तक ये हम सीधे बुनेंगे, सारे फंदे हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो 54 फंदे जो हैं वो सीधे बुने जाएंगे बीच में सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से यही फंदे हम उल्टे बुनेंगे और लास्ट के 10 फंदे जो हैं उनको हमने सीड पैटर्न से बुनना है। अब ये एंड में हमारे पास 10 फंदे बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
इन फंदों को हमने सीट पैटर्न से बुनना है। मतलब कि बीच वाले फंदे जो हैं सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे, और साइडों के दोनों तरफ के 10-10 फंदे हमने सीट पैटर्न से बुनने हैं। ये होगी हमारी ये पूरी सिलाई कंप्लीट। तो इस तरह से जो है हम अपनी आगे की लेंथ कंप्लीट करेंगे। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर के थे 8 सीट्स जो हमने काउंट किए थे। अब हमें जो अगली लेंथ हमने कंप्लीट करनी है उसके लिए हमें चाहिए 35 सीट्स, 35 सीट्स। तो उसके लिए हम 27 सिलाई जो है सीधी तरफ से और 27 सिलाई ही उल्टी तरफ से बनाएंगे, ताकि हमारे पास ये जो हम सीट काउंट करें ये 35 हो। 8 हमने जो है बॉर्डर के लिए डाली हैं, उसके बाद हमें 27 सीट जो है काउंट करने में और चाहिए, ताकि हमारे पास ये जो है सीट की काउंटिंग 35 हो। अभी मैंने जो है 35 तक की काउंटिंग जो है वो बना रखी है। तो अभी जो हम वो देखते हैं। अब ये हमने जो है अपनी 35 स्टिचेस के साथ 35 सीट्स के साथ अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अभी हमने अपनी जो बैक साइड है उसकी लेंथ 35 सीट्स तक कंप्लीट कर ली है। बॉर्डर के थे 8 सीट्स, इसके बाद ऊपर हमने 27 सीट्स, 27 सीट्स और बुने। इसमें साइडों पे ये 10-10 फंदे जो हैं ये सीट पैटर्न के हैं, और बीच में जो है हमारा सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। और ये होगी हमारी टोटल, ये जो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये टोटल 35 सीट्स हैं। अब यहाँ हम बाजू के, इसकी जो बाजू है वो हाफ बाजू है, तो यहाँ हम बाजू के 20 फंदे नए बनाएंगे। तो ये जो हमने फंदे बनाने हैं वो हम इस तरह से बनाएंगे। अब यहाँ से ये मैं पहले सीधी तरफ से, हम जो अपनी बुनाई के सीधी तरफ हैं तो सीधी तरफ पहले फंदे बनाऊंगी। 20 फंदे हम बनाएंगे इस तरह से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे डालने के बाद अब ये जो 10 फंदे हम सीट पैटर्न से बुन रहे थे, अब हमने इनको सीट पैटर्न से नहीं बुनना। ये जो 20 फंदे हैं ये 20 के 20 फंदे हमारे सीट पैटर्न से बुने जाएंगे, जो नए फंदे हमने बनाए हैं। तो अब जो हम अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे वो यहाँ जो सीट पैटर्न डालेंगे उन सीट से हम अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। बैक साइड की 35 सीट के साथ हमने अपनी काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हम ये जो नए 20 फंदे हैं इनके साथ जो है अपनी नई काउंटिंग शुरू करेंगे। और यहाँ से जो हम शुरू करेंगे इसकी काउंटिंग, अब हम डालेंगे 14 सीट्स जो सीट पैटर्न के होंगे। 14 सीट चाहिए हमें, तो उसके लिए 28 रोज हम बुनेंगे। 14 सीधी तरफ से, 14 उल्टी तरफ से, मतलब कि 14 सिलाई सीधी तरफ से बुनेंगे, 14 सिलाई ही हम उल्टी तरफ से बुनेंगे, टोटल 28 सिलाई। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे इसको सीट पैटर्न के साथ। पहला फंदा बिना बुने उतारे, इसमें जो है ये नया फंदा बनाया है हमने, तो पहला फंदा हमने इसमें बुनना है। जब भी हम नए फंदे बनाते हैं तो उसमें पहला फंदा हम बुनते हैं। तो पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा, ये 20 के 20 फंदे जो हैं ये सीट पैटर्न से बुने जाएंगे। इस तरह से। अब जो साइड के 10-10 फंदे हमने रखे थे, अब हमने वो 10 फंदे जो हैं उनको सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना है, मतलब कि सीधा उल्टा बुनना है। और उनको हमने जो काउंटिंग है अब हमारी, अब ये नई काउंटिंग हम शुरू करेंगे 35 सीट्स के बाद साइडों के 20 फंदों के साथ। तो यहाँ पे ये जो 20 फंदे हैं
इनके साथ इनको हमने जो है सीट पैटर्न से बुनना है। मैं सीट पैटर्न सिंपली इसलिए बोल रही हूँ कि बोलने में थोड़ा सा इजी बन लगता है। तो अब ये जो है ये हम सारे 20 के 20 फंदे जो हैं हमारे, इनको हमने सीट पैटर्न से बुनना है। और ये जो है टोटल इसकी 28 सिलाई डालेंगे, 14 सीधी तरफ से, 14 ही उल्टी तरफ से। सारे फंदे, नए फंदे जितने हमने बनाए हैं, ये जो है सीट पैटर्न से बुने जाएंगे और इन्हीं से हमने अब अपनी काउंटिंग करनी है। जो हम अपनी जो ये हमारी लेंथ जो है हम अपनी काउंटिंग के साथ ही इसको मेजर कर रहे हैं, तो ये जो है काउंटिंग के साथ ही आएगी। तो अब काउंटिंग नई जो है उससे शुरू करेंगे। अब ये हो गया, ये हैं हमारे 20 फंदे। ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और ये फंदा है हमारा जो हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब पुराने फंदों में से। ये 20 फंदे नए हैं और ये पुराने फंदों में से है। अब यहाँ से हमने ये सारे फंदे एंड तक सीधे बुनने हैं, सारे फंदे। अब ये यहाँ तक जो है नीचे से हम जब हमने इसको बुनना, बॉर्डर से ही बुनना जब शुरू किया था, तब से लेके ये जो साइड के 10 फंदे हैं, इनको हम सीट पैटर्न से बुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमने ये नए 20 फंदे डाले हैं, तो ये फंदे भी अब सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे। तो ये बीच के जितने फंदे हैं, ये हैं टोटल हमारे पास 64 फंदे। तो 64 फंदे अब हमारे सीधे बुने जाएंगे और साइडों के 20-20 फंदे जो हैं वो हमने सीट पैटर्न से बुनने हैं। ये तो है हमारे स्टार्टिंग वाले 20 फंदे जो अभी हमने नए बनाए हैं। अब ये हम बाकी के फंदे बिल्कुल सीधे बना के एंड पे पहुंचने के बाद 20 फंदे नए बनाएंगे। तो अभी ये हमारे जो एंड वाले 10 फंदे हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। ये फंदे भी अब हमने सीधे बुनने हैं, क्योंकि यहाँ हमने नए फंदे बनाने हैं। तो अब जो सीट पैटर्न बनेगा वो सिर्फ नए फंदों के साथ बनेगा। तो पुराने फंदे जो हैं उनको हमने सीधे और उल्टे, मतलब कि सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बनाने हैं उनको, इस तरह से। ये हो गए हमारे पुराने फंदे। यहाँ पे हम 20 फंदे नए बनाएंगे। दोनों तरफ हमने 20-20 फंदे बनाने हैं। तो अब हमारे पास टोटल 104 फंदे हो जाएंगे। 64 पहले के हैं, 40 फंदे नए हो जाएंगे, तो हमारे पास जो है टोटल 104 फंदे हो जाएंगे। अब ये बनाएंगे 20 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। ये हो गए हमारे पास नए 20 फंदे। अब ये जो 20 फंदे हैं, इन 20 फंदों को हमने सीट पैटर्न से बुनना है। तो इसमें भी पहला फंदा जो है वो भी बुना जाएगा। पहला फंदा उल्टे में ही बुना जाएगा, क्योंकि ये उल्टी तरफ से है, तो इसे हमने उल्टा बुनना है। मतलब कि नए फंदे बनाने के बाद सारे फंदे हमने बुनने हैं, कोई भी फंदा बिना बुने नहीं उतारना। वैसे हम जो है पहला फंदा बिना बुने उतार रहे हैं, ताकि हमें जो है एक चेन मिले, जिससे कि हमें सिलने में इजी रहे। और अगर उस साइड को हम सिल भी नहीं रहे तो वो देखने में अच्छा लगता है, एकदम से जो है एक सिमेट्री सी बनती है उसकी। तो ये सारे फंदे हमने सीट पैटर्न से बुनने हैं, 20 के 20 फंदे, इस तरह से। ऐसे। अब काउंटिंग हमारी ये जो 20 फंदे हैं यहां से शुरू होगी। तो इसके साथ हमने 14 सिलाई सीधी तरफ से और 14 सिलाई ही उल्टी तरफ से बनानी है। ये जो फंदा है खुल गया है, तो इसको हम इस तरह से जो है नया उसमें दोबारा बना लेंगे।
20 के 20 फंदे हमारे जो हैं ये सीड पैटर्न से जाएंगे। तो काउंटिंग हम सीड्स की कर रहे हैं। ये थोड़ा नए फंदे बनाए हैं, थोड़ा कई बार होता है कि बीच में वो खुल जाते हैं या थोड़ा टाइट लगते हैं, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, आराम से हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है इतना ये। अगर आपको कोई और तरीका आता हो नए फंदे बनाने का, आप वैसे भी बना सकते हो। तो ये हो गए हमारे 20 फंदे जिनको हमने सीड पैटर्न से बुना है। ये तो यहाँ पे हम ये काउंट करेंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये 20 फंदे सीड पैटर्न से बुनने के बाद बाकी के फंदे जो हैं हमारे, उनको हमने उल्टा बुनना है। तो इसी तरह से बुनते हुए इसको साइडों के 20 फंदे सीड पैटर्न में, बीच वाले दोनों तरफ के 20-20 फंदे और बीच वाले 64 फंदे जो हैं सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनते हुए अब हम बुनेंगे 28 सिलाई। ये एक जो सिलाई है ये दूसरी सिलाई में डाल रही हूँ, 2 सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद हमने जो है 26 सिलाई और डालनी है ताकि हमें 14 सीड्स जो हैं वो मिले दोनों तरफ। तो दोनों तरफ के 2 सिलाई डालने के बाद हमें दोनों तरफ एक एक सीड मिलता है। तो एक सीड के लिए 2 सिलाई डालेंगे तब हमें जो है एक सीड मिलेगा। तो इस तरह से हमें 14 सीड चाहिए, तो उसके लिए हम 28 सिलाई डालेंगे। 2 सिलाई हम डाल चुके हैं, तो 26 सिलाई और डाल के अब मैं ये जो लेंथ है कंप्लीट करूंगी नए फंदों के साथ, और ये लेंथ मेरी होगी 14 सीड्स के साथ। हमने जो 20 नए फंदे डाले थे स्टार्टिंग में भी और एंड में भी, उनके साथ हमने अपनी 14 सीड्स की जो लेंथ थी वो कंप्लीट कर ली है। 20 स्टिचेस 14 सीड्स, ये जो हैं हमारे जो सीड्स हैं जिनको हम काउंट करेंगे ये सीड्स। तो इनके साथ हमने अपनी जो ये लेंथ है 14 सीड्स की लेंथ अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसके सेंटर में यहाँ से हमारा जो है गले की पट्टी, बीच में जो फंदे हैं वहाँ पे अब हमने गले की पट्टी या गले का बॉर्डर बनाना है। तो उसमें क्या होगा, जो हमारे ये सेंटर वाले 64 फंदे हैं 64 स्टिचेस, उसमें से सेंटर के 34 फंदे हम सीड पैटर्न से बुनेंगे। साइडों के 15-15 फंदे हमारे होंगे, उनको हमने प्लेन ही बुनना है। और ये हमारे जो 20-20 फंदे दोनों तरफ हैं, आगे भी और पीछे भी, हमारे जो ये 20-20 फंदे हैं इनको हमने सीड पैटर्न से ही बुनना है। तो यहाँ पे जो बीच में 34 फंदे हैं वहाँ पे मैं मार्कर लगाऊंगी ताकि मुझे जब मैं बुनते हुए वहाँ पे आऊँ तो मुझे वहाँ पे फंदों को बार बार गिनने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पास स्टिचेस मार्कर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो सेफ्टी पिन भी यूज़ कर सकते हो, छोटा सेफ्टी पिन जो होता है। तो मैं इस तरफ से काउंट करूँगी। ये जो हमारे 20 फंदे हैं, ये सीड पैटर्न के 20 फंदे हैं, इनको तो ये 20 फंदे हैं तो ये तो हमारे 20 वैसे ही रहेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं 15 फंदे काउंट करूँगी। 15 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे जो हैं काउंट करने के बाद यहाँ पे मैं एक ये मार्कर लगाऊंगी। ये है मेरे 15 फंदे। तो 15 फंदों के बाद मैं यहाँ पे ये मार्कर लगा रही हूँ। तो ये हो गए मेरे 15 फंदे इस तरफ, बीच में होंगे 34 फंदे मेरे। 34 फंदे यहाँ से हम काउंट करेंगे। तो ये मैं डबल काउंट कर रही हूँ, तो 34 के लिए मैं 17 फंदे काउंट करूँगी। 17 का जो डबल होगा वो 34 होगा। तो यहाँ 17 जो है 17 डबल फंदे मैं काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो 14
15, 16, 17, तो ये हो गए मेरे 17 फंदे। तो 17 फंदों के बाद यहाँ पे मैं एक मार्कर लगाऊंगी। ये है मेरे पास मार्कर। यहाँ पे मैं मार्कर लगाऊंगी। ये हो गए मेरे बीच में 34 फंदे। अब हमें यहाँ पे अगर फंदों को काउंट करूंगी तो ये फंदे होंगे 15। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इस तरह से हमने जो हमारे सेंटर वाले फंदे हैं उनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। बीच वाला हिस्सा गले की पट्टी का होगा, साइड जो हमारे ये वाले फंदे होंगे 15-15 फंदे, वो कंधे के लिए हैं, और ये हैं 20-20 फंदे। अब यहाँ से हम इसको जो बुनना शुरू करेंगे। अब यहाँ से स्टार्टिंग वाले 20 फंदे जो हैं वो सीट पैटर्न से ही बुने जाएंगे। जिस तरह से हम स्टार्टिंग से इसको, जहाँ से हमने 20 फंदे डाले थे, बुनते आ रहे हैं। अब हमने जो काउंटिंग करनी है, ये काउंटिंग जो ये जो हमारी साइडों की ये साइड के जो फंदे हैं 20, इसकी काउंटिंग हमने 14 सीट्स तक की थी। तो अब हम जो काउंटिंग करेंगे वो बीच में जो 34 फंदे हैं वहां से करेंगे, यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, पहली काउंटिंग थी हमारी जो हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर के फंदों की। उसके बाद काउंटिंग थी हमारी ये जो साइड के फंदे हैं, इनके साथ थी काउंटिंग। 20 नए फंदे डाले तो हमने जो काउंटिंग 20 फंदों से शुरू की। अब हमारी जो हम ये सीट जो काउंट करेंगे वो बीच वाले जो 34 फंदे हैं वहां से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो साइड के फंदे हैं इनको हमने वैसे ही बुनना है जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं, सीट पैटर्न के साथ। ये फंदे जब तक बाइंड ऑफ नहीं होंगे तब तक इन फंदों को हमने, ये जो 20 फंदे हैं, इनको सीट पैटर्न के साथ ही बुनना है। दोनों तरफ के 20-20 फंदे। हमारी जब बाजू की लेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी तब हम इसको, ये जो 20-20 फंदे दोनों तरफ हैं, इनको हमने बंद कर देना है, बाइंड ऑफ कर देना है। लेकिन तब तक हम जो है ये 20 फंदे, जब तक हम इसको बाइंड ऑफ नहीं करते, इन 20 फंदों को हमने सीट पैटर्न से ही बुनना है। अब ये 20 फंदे हमने सीट पैटर्न से बुने हैं। अब ये 15 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। अब ये बीच वाले जो हमारे पास फंदे हैं 34 फंदे, इन फंदों को हमने सीट पैटर्न से बुनना है। अब अभी मैं ये मार्कर इसको ऐसे ही रखूंगी ताकि जब मैं इसको अगली सिलाई बुनूं तो हमारी जो है ये पैटर्न जो है हमारा मॉस वाला, ये जो सीट पैटर्न जो है हमारा शुरू हो जाए। तो यहाँ पे पहला फंदा हम सीधा ही बुनेंगे और उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। जिस तरह से हम ये पैटर्न बुनते आ रहे हैं इसको हमने उसी तरह से बुनना है। तो ये फंदे जो हैं बीच वाले, ये मैं सीट पैटर्न से बुन रही हूँ सारे फंदे, 34 के 34 फंदे। और ये इसको मैं ऐसे ही ले लूँगी ताकि मैं उल्टी सिलाई जब मैं बुनूं तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रहे। अब ये जो 15 फंदे हैं, 15 फंदे हमारे सीधे ही बुने जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ के 15-15 फंदे हमने सीधी तरफ से सीधे ही बुनने हैं। तो ये 15 फंदे सीधे बुनेंगे। और ये साइड के जो 20 फंदे हैं इनको हमने सीट पैटर्न से बुनना है। जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं।
तो अभी हमने सेंटर में 34 फंदे जो हैं सीड पैटर्न से बुनते हुए एक सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमारे 20-20 फंदे जो हैं दोनों तरफ के, आगे भी और ये पीछे भी, ये जो है सीड पैटर्न से बुने हैं। 15-15 फंदे हमने जो है वो सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनते हुए आ रहे हैं, वैसे बुनने हैं। बीच के ये जो 34 फंदे हैं इनको हमने सीड पैटर्न से बुनना है। ये जो 34 फंदे हैं ये हमारे गले की पट्टी के हैं। तो ये यहाँ पे जो हमें सीड्स की लेंथ चाहिए वो चाहिए 4 सीड्स के साथ। उसके लिए हमें 8 सिलाई बुननी होगी, 4 सीधी तरफ से, 4 उल्टी तरफ से। एक सिलाई मैं बुन चुकी हूँ, 7 सिलाई मैं और कंप्लीट करूँगी ताकि मेरी जो ये गले की पट्टी की लेंथ है वो 4 सीड्स के साथ कंप्लीट हो। तो यहाँ पे मैं इसकी 7 सिलाई और कंप्लीट करूँगी। अभी हमने ये जो मिडल के हमारे गले की पट्टी के 34 फंदे थे, 34 स्टिचेस, उसके साथ अपनी 4 सीड्स की लेंथ कंप्लीट कर ली है, 4 सीड्स की लेंथ। तो अब हम ये जो हमने अपना गले का बॉर्डर बनाया है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने ये जो टोटल फंदे हैं इनमें से 8 फंदे एक तरफ छोड़ने हैं, 8 फंदे दूसरी तरफ छोड़ने हैं। बीच के 18 फंदों को अब हम बंद कर देंगे, बाइंड ऑफ कर देंगे। तो यहाँ से अब मैं स्टार्टिंग से उसी तरह से बुनेंगे जिस तरह से बुनते आ रहे हैं। ये जो 20 फंदे हैं इनको सीड पैटर्न से ही बुनना है। अब हमारा जो बैक साइड है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अब हम हमारे जो फंदे हैं उनको 2 हिस्सों में बांटेंगे और जो गले का हिस्सा होता है वो वाले फंदे जो हैं हमारे उनको हमने बाइंड ऑफ कर देना है। तो यहाँ से पहले जो स्टार्टिंग के 20 फंदे हैं उनको मैं वैसे ही ये जो सीड पैटर्न है उससे बुन रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था कि जब तक इनको बाइंड ऑफ नहीं करेंगे ये वाले फंदे सीड पैटर्न से ही बुने जाएंगे। 15 फंदे सीधे बुनेंगे जिस तरह से हम पहले से बुन रहे हैं। जब से हमने बीच में 34 फंदे जो हैं वो पट्टी के बुने हैं, गले की पट्टी के। आप कह सकते हो कि गले का जो बॉर्डर है, गले की पट्टी है, उसके हैं ये। यहाँ से हम 8 फंदे सीड पैटर्न से बुनेंगे जिस तरह से इनको बुनते आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हो गए हमारे पास, ये हैं 2 2 4 2 6 2 8। ये 8 फंदे हैं, इनको हमने सीड पैटर्न से ही बुनना है। उसके बाद बीच में 18 फंदे हमने बाइंड ऑफ करने हैं जब तक कि हमारे पास लास्ट ये 8 फंदे नहीं बच जाते ये सीड पैटर्न के। तो यहाँ पे मैं 18 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। टोटल हमारे पास 34 फंदे हैं। 34 फंदों में से 16 फंदे हमारे कम हो जाएंगे क्योंकि 8-8 फंदे हम दोनों तरफ कम कर रहे हैं, तो 16 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेंगे 18 फंदे जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से हम जो है बीच वाले फंदे उनको 18 फंदों को एक एक करके बाइंड ऑफ करेंगे। जब तक हमारे पास लास्ट के 8 फंदे रह जाएंगे। अब ये हमारे पास इधर हैं 2 4 6 8। इस फंदे को भी हम बाइंड ऑफ करेंगे ताकि हमारे पास जो है 8 फंदे यहाँ बचे। तो ये मेरे पास 8 फंदे जो हैं वो बच चुके हैं। तो हमने दोनों तरफ 8-8 फंदे रखे हैं और बीच वाले 18 फंदे जो हैं उनको हमने बाइंड ऑफ कर दिया है। तो इस तरह से जो अभी मैं जो अपने ये मेरे पीछे वाले फंदे हैं इनको मैं स्टिच होल्डर पे निकाल लूँगी ताकि बुनने में मुझे आसानी रहे।
तो ये मैं फंदे जो हैं अपने स्टिच होल्डर पे निकाल रही हूँ। अगर आप इनके साथ ही बुन सकते हो तो वो भी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इनके साथ ही बुनने में, तो मैं इनको, ये जो मेरे फंदे हैं, इनको मैं स्टिच होल्डर पे निकाल रही हूँ। एक तरफ के फंदे मैंने स्टिच होल्डर पे निकाल लिए हैं। ये फंदे मैं दोबारा जो 8 फंदे हैं इनको अपने सिलाई पे वापस ले लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी बुन लिए हैं। अब यहाँ पे बीच में जो 15 फंदे हैं वो वैसे ही बुने जाएंगे जिस तरह से हम उनको बुनते आ रहे हैं। और लास्ट के जो 20 फंदे हैं उनको हमने सीट पैटर्न से ही बुनना है। तो इस तरह से यहाँ से हमने अपने फंदे जो हैं उनके 2 हिस्से कर लिए हैं, और 2 हिस्से करने के बाद हमारे पास जो है टोटल 104 फंदे थे। जो 20-20 फंदे हमने नए बनाए थे, 104 फंदे थे। 104 में से दोनों तरफ हमारे जो फंदे हैं 32-32, 104, 52-52, 52 स्टिचेस जो हैं एक तरफ आते हैं। लेकिन हमने बीच में से फंदे घटाए भी हैं। 18 फंदे हमने गले के लिए जो है वो बाइंड ऑफ किए हैं। तो अब हमारे पास एक साइड पे जो फंदे बनेंगे वो बनेंगे 20 फंदे ये, 15 फंदे ये और 8 फंदे ये। तो टोटल अगर हम इन फंदों का करते हैं तो ये हो जाएंगे हमारे पास 43 फंदे, 43 स्टिचेस। दोनों तरफ हमारे पास जो है, चाहे ये साइड हो चाहे ये साइड हो, दोनों तरफ ही 43 फंदे। अभी हम अपने सीट्स की लेंथ जो है वो यहाँ से काउंट करेंगे। ये जो हमारा हमने गले का बॉर्डर बनाया था इसको भी हमने बीच में काउंट करना है। तो ये जो हमारा बॉर्डर है ये 4 सीट्स का है, 4 सीट्स का। हमें अब जो अगली लेंथ चाहिए जो सीट्स को काउंट करते हुए, वो चाहिए 16 सीट्स की, जिसमें से 4 सीट्स लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है गले के बॉर्डर के साथ। अब हमें 12 सीट्स की लेंथ और कंप्लीट करनी है, तो जिसके लिए हमें 24 सिलाई बुननी होगी। 12 सीधी तरफ से, 12 उल्टी तरफ से। एक सिलाई में बुन चुकी हूँ, 23 सिलाई मुझे और बुननी है 43 फंदों के साथ। इसी तरह से ये 8 फंदे सीट पैटर्न से बुने जाएंगे। ये फंदे सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे, और ये 20 फंदे सीट पैटर्न से। तो अभी मैं ये जो लेंथ है 16 सीट्स की लेंथ कंप्लीट करूंगी, जिसमें से ये 4 सीट्स की लेंथ हमारी गले का जो बॉर्डर है वो भी इसके साथ ही इंक्लूड होगी। तो अभी मैं इसकी लेंथ कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से काउंट करते हुए यहाँ तक 16 सीट्स की लेंथ हमने कंप्लीट कर ली है। अगर हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो ये होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 सीट्स की लेंथ कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे नए 15 फंदे बनाएंगे, वैसे ही जिस तरह से पहले बनाए थे। तो यहाँ मैं 15 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 नए फंदे बनाने के बाद ये 15 फंदे और 8 फंदे ये ऑलरेडी जो हम ये सीट पैटर्न से बुन रहे हैं, इन फंदों को हमने सीट पैटर्न से बुनना है। बाकी के फंदे, बीच वाले 15 फंदे वैसे ही बुने जाएंगे, ये 20 फंदे सीट पैटर्न से बुने जाएंगे। तो 15 फंदे डालने के बाद अब यहाँ से हम जो है इन फंदों को सीट पैटर्न से बुनेंगे। नए फंदे हैं इसलिए सारे फंदे बुने जाएंगे। पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा उल्टा। ये 15 फंदे जो है हमने सीट पैटर्न से बुनने हैं।
4 5, ये हो गए 6 7, ये 8 9 9 और ये 10 11 और ये है 12 13 14 और ये 15। तो ये 15 फंदे हमारे वो हैं जो हमने नए बनाए हैं, इनको हमने सीट पैटर्न से बुनना है। उसके बाद जो ये फंदे हैं हमारे 8 फंदे, इन्हें भी हमने सीट पैटर्न से ही बुनना है, जिस तरह से हम इनको पीछे से बुनते आ रहे हैं। बीच वाले 15 फंदे बिल्कुल सीधे बुने जाएंगे। ये सीधी सिलाई है। और ये जो फंदे हैं हमारे 20 फंदे, इनको हमने सीट पैटर्न से बुनना है। ये जो फंदे हैं 20, जब तक इनको हमने बाइंड ऑफ नहीं करना, इनको नहीं घटाना, तब तक ये फंदे सीट पैटर्न से ही बुने जाएंगे। जब से हमने नए फंदे ये 20 बनाए हैं, तब से हम इनको सीट पैटर्न से ही बुनते आ रहे हैं। और जब तक इनको हमने बंद नहीं करना है, घटाना नहीं है, तब तक ये फंदे जो हैं हमारे सीट पैटर्न से ही बुने जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गए ये सीट पैटर्न के साथ 23 फंदे। 15 फंदे हमने नए बनाए, 8 फंदे हमारे पास पहले से थे, तो ये 23 फंदे हमने सीट पैटर्न से बुनने हैं। बीच वाले फंदे सीधे बुनने हैं सीधी तरफ से, उल्टे बुनने हैं उल्टी तरफ से, और ये 20 फंदे सीट पैटर्न से ही बुने जाएंगे। अब हम अपनी जो लेंथ है वो, ये जो नए फंदे हमने 15 डाले हैं, यहाँ से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 6 सीट की लेंथ चाहिए। उसके लिए हमें 12 सिलाई बुननी होंगी, 6 सीधी तरफ से, 6 उल्टी तरफ से। एक सिलाई मैंने बुन ली है, 11 सिलाई और बुन के मैं यहाँ पे 6 सीट्स की लेंथ जो है वो कंप्लीट करूंगी, और इसमें एक बटन होल भी बनाऊंगी 2 सीट्स के बाद। तो अभी मैं यहाँ पे ये अपनी 6 सीट की लेंथ कंप्लीट करूंगी। 15 फंदे बढ़ाने के बाद हमने 6 सीट्स की लेंथ जो है अपनी कंप्लीट करनी थी, जो हमने कर ली है। यहाँ पे इनको अगर हम काउंट करेंगे तो ये होंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सीट्स। अब हमने हमारे ये जो 20 फंदे हमने बढ़ाए थे बाजू के, इनको बाइंड ऑफ करना है, इनको बंद करना है। तो यहाँ से अब जिस तरह से हम बुनते आ रहे हैं, ये पूरी सिलाई हम उसी तरह से बुनेंगे, क्योंकि सीधी सिलाई में तो ये फंदे बंद नहीं होंगे। तो ये पूरी सिलाई हम वैसे ही बुनेंगे जिस तरह से हम इसको बुनते आ रहे हैं। जो स्टार्टिंग के फंदे हैं सीट पैटर्न से बुन रहे हैं, उनको सीट पैटर्न से बुनेंगे। बीच के 15 फंदे जो हैं वो सीधे तरफ से सीधे बुने जा रहे हैं, उल्टी तरफ से उल्टे बुने जा रहे हैं, उनको हम वैसे ही बुनेंगे। और लास्ट के जो 20 फंदे हैं जिनको हमने बाइंड ऑफ करना है, सीधी सिलाई उन में जो है वो पैटर्न भी हमने सीट पैटर्न से ही बुनना है। तो यहाँ से ये पूरी सिलाई जो है हमारी, हम इसको वैसे ही बुनेंगे अब तक जैसे ही इसको हमने 15 फंदे डालने के बाद से बुन रहे हैं। ये हो गए हमारे स्टार्टिंग वाले फंदे 15 वो, और 8 जो पहले के थे, 23 फंदे। और ये 15 फंदे जो बीच में है हमारे, ये सीधे बुने जाएंगे, तो इनको सीधे ही बुनेंगे।
और जो लास्ट के 20 फंदे हैं हमारे, उनको हमने सीधी तरफ से सीट पैटर्न से ही बुनना है। जिस तरह से इसको हमने जब से हमने फंदे डाले हैं, ये सारे फंदे हम सीट पैटर्न से ही बुन रहे हैं। और इसे जब तक बाइंड ऑफ नहीं करना, मैंने पहले भी बताया है और अब भी मैं यही बात बोल रही हूँ कि जितनी जो ये फंदे हैं, इनको डालने के बाद हमने सीट पैटर्न से ही इनको बुना है 20 फंदों को। और जब तक हम इनको बाइंड ऑफ नहीं करते, इनको हम बंद नहीं करते, घटाते नहीं हैं इन फंदों को, तब तक ये जो फंदे हैं हमारे, ये सीट पैटर्न से ही बुने जाएंगे। और जिस तरह से हम एक तरफ के जो है जिस तरह से ये साइड बुन रहे हैं, उसी तरह से हमने अपनी ये दूसरी साइड भी बुननी है, ये वाली। तो जैसे जैसे हम इसके ये फंदे, ये वाली साइड बुनते जाएंगे, इसके फंदे बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, कितने सीड्स की लेंथ हमने कहाँ पे की है, तो उसको हम साथ साथ लिखते जाएं, ताकि हमें दूसरा हिस्सा जब हम बनाएं तो उसे बनाने में कोई दिक्कत ना हो और उसकी लेंथ जो है कम ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे मैं ये फंदे जो हैं वो बंद कर दूंगी। जितने भी फंदे हैं मेरे पास, उन सबको मैं ये बंद कर दूंगी। तो यहाँ ये उल्टी तरफ से है, उल्टी सिलाई है, तो मैं इनको उल्टा उल्टा बुनते हुए इनको फंदों को, जो ये 20 फंदे हैं, इन्हें बाइंड ऑफ कर दूंगी। तो ये 20 फंदे यहाँ पे हमारे घट जाएंगे, जो कि हमने अपने बाजू बनाने के लिए नए बनाए थे। 64 फंदों के साथ इसे हमने शुरू किया था बैक से, और बाजू पे आके हमने जो है बैक की लंबाई पूरी करने के बाद हमने बाजू के लिए 20 फंदे नए बनाए थे। अब यहाँ पे ये मैं 20 फंदे बंद कर रही हूँ। तो ये फंदे जो हैं मैं 20 के 20 यहाँ पे बंद कर रही हूँ। जिस तरह से हम इसको बंद करते हैं, एक फंदा बुना, उसके बाद दूसरा फंदा बुना, पिछले फंदे को, पहले फंदे को दूसरे वाले फंदे के ऊपर से पास करते हैं। तो इस तरह से हम ये जो है हमारे 20 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। ये हो गया और ये मेरा लास्ट फंदा। तो इस तरह से हमने अपने जो 20 फंदे हैं उनको, यहाँ से हमारे 15 वाले फंदे शुरू होते, तो ये फंदा भी बाइंड ऑफ होगा। इस फंदे को भी हमने बाइंड ऑफ कर दिया। और बाकी के फंदे जो हैं हमारे, उनको हमने, ये 15 फंदे तो जो हैं हमारे उसी तरह से बुने जाएंगे जिस तरह से हम बुन रहे हैं इनको, सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे। और यहाँ पे ये आगे हमारे पास, ये हमारे जो है 15 और 8 23 फंदे। और इन फंदों को हमने, ये जो हमारे पास 23 फंदे हैं, इनमें से 10 फंदे रख के बाकी फंदे हम उल्टी तरफ से उल्टे और सीधी तरफ से सीधे बुनेंगे। और ये जो हमारे 10 फंदे हैं, इन 10 फंदों को हमने सीड पैटर्न से ही बुनना है। तो यहाँ पे मैं जो है इन फंदों को उल्टा ही बुनूंगी। जिस तरह से मैंने अपने 15 फंदे बुने हैं, ये फंदे उल्टे बुने जाएंगे लास्ट के 10 फंदों तक। ये 10 फंदे जो हैं वो हमने पट्टी के रखने हैं, तो इन 10 फंदों को पट्टी के लिए रखेंगे। और ये जो 10 फंदे हैं, इनको हमने सीड पैटर्न से बुनना है। और ये आगे हमारे ये जो 10 फंदे हैं, इनको हम सीड पैटर्न से बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमने
यहाँ से ये जो 10 फंदे हैं इनको सीट पैटर्न से बुनना है। और बीच में भी हम अपने काउंट करते हैं कितने फंदे हैं जो हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो यहाँ मैं पहले ये 10 फंदे जो हैं वो सीट पैटर्न से बुनूंगी। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गए 10 फंदे। लास्ट के 10 फंदे छोड़ के बीच वाले फंदे जो होंगे हमारे उनको हमने सीधा बुनना है, लास्ट के 10 फंदे छोड़ के। ये 3 फंदे भी सीधे बुन लो, 1 2 ये 3 और ये है हमारे पास ये 10 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये जो 10 फंदे हैं इन 10 फंदों को मैं सीट पैटर्न से बुनूंगी। 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमने जब अपना ये जो बैक साइड है, हमने जब अपनी बैक साइड बुनी थी तो बैक साइड में बॉर्डर बुनने के बाद दोनों तरफ ये जो जहाँ जिस तरफ हमने इसको सिलना है दोनों तरफ हमने 10-10 फंदे सीट पैटर्न से बुनेंगे। अब हम अपना जो है फ्रंट की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ से जो फ्रंट का हिस्सा है, बाजू का हिस्सा बुनने के बाद हमारा जो ये फ्रंट का हिस्सा है इसमें भी हम जो सिलने वाला हिस्सा है, ये पट्टी का हिस्सा है, इसको हम नहीं सिलेंगे। जो सिलने वाला हिस्सा है पिछले हिस्से के साथ बिल्कुल इसको मैच करने के लिए 10 फंदे जो हैं हम सीट पैटर्न से बुनेंगे। स्टार्टिंग में 10 फंदे जो हैं हमारे वो हैं पट्टी के। तो अभी हम देखते हैं कि बीच में हमारे पास कितने फंदे हैं जो हमने प्लेन बुनने हैं। तो वो हैं ये है टोटल हमारे पास 18 फंदे। तो 18 फंदे जो हैं हमने जो हमारा ये आगे का हिस्सा है उसमें 18 फंदे होंगे हमारे सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे। 10 फंदे सीट पैटर्न से जो है पट्टी की तरफ है और 10 फंदे ही हमारे पास ये दूसरी साइड की तरफ है। इसको अगर मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारा जो बैक का हिस्सा और ये है हमारा गले का हिस्सा और यहाँ से अब हमारा फ्रंट का एक साइड शुरू हो जाती है। तो बाजू हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ से आगे की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो बॉर्डर तक की लेंथ जो थी हमारी वो थी 27 सीट्स के साथ, मतलब कि जो बैक साइड की ये टोटल लेंथ थी हमारी ये थी 35 सीट्स की, जिसमें से 8 सीट्स हैं बॉर्डर के। तो 27 सीट 27 सीट्स जो हैं 27 सीट्स की लेंथ जो है वो बॉर्डर के ऊपर के हिस्से की थी। तो यहाँ से अब हम जो काउंट करेंगे वो करेंगे 27 सीट्स के साथ। तो 27 सीट्स के लिए हमें 54 रोज जो है वो अपनी बुननी पड़ेंगी। तो यहाँ मैंने एक सिलाई बुन ली है। अब यहाँ से 10-10 फंदे दोनों तरफ के सीट पैटर्न से बुनूंगी मैं। बीच के जो फंदे हैं उनको मैंने जो है सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुनना है। अभी एक बार ये भी काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ टोटल फंदे कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फंदे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डबल है। तो 38 फंदे जो हैं हमारे पास यहाँ टोटल हैं, जिसमें से 10 फंदे पट्टी के हैं, 10 फंदे जो दूसरी साइड जिस तरफ हमने सिलना है वहाँ पे हैं सीट पैटर्न के, और बीच में
18 फंदे जो हैं हमारे वो सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे बुने जाएंगे। ये जो हमारा पट्टी वाला हिस्सा है यहाँ पे मैंने एक बटन होल भी बनाया है। यहाँ पे मैं जो ये जैकेट है इसमें एक ही बटन होल बना रही हूँ। आपको अगर बटन होल आपको ज़्यादा बटन लगाने हैं तो अपने हिसाब से ये जो बटन है बटन होल जो है ये कम या ज़्यादा भी बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 3 बना सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको बटन होल अपने हिसाब से बना लेंगे। अब मैं जो इसकी लेंथ है वो कंप्लीट करूंगी 27 सीट्स के साथ, 27 सीट्स के साथ। अभी हमने अपनी 27 सीट्स की जो लेंथ है वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ से अगर हम इनको काउंट करेंगे तो इस तरफ से तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये 27। तो 27 सीट्स जो साइड में हमने ये 20 फंदे बाइंड ऑफ करने के बाद, बंद करने के बाद, यहाँ से हमने जो दोनों तरफ की, एक तरफ की थी हमारी बटन वाली पट्टी और दूसरी तरफ जो जिस तरफ से हमने सिलना है उस तरफ की पट्टी, दोनों के 10-10 फंदे थे जो हमने सीट पैटर्न से बुने। तो हमने काउंटिंग जो की थी जिस तरफ से हमने सिलना है उस तरफ वाले फंदों की काउंटिंग। तो ये 27 सीट्स के साथ हमने अपनी 27 सीट्स की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हम जो है सभी फंदों को सीट पैटर्न से बुनेंगे और इसके साथ हम अपनी जो लेंथ है वो 8 सीट्स की कंप्लीट करेंगे, जिसके लिए हमें 16 सिलाई बुननी होंगी। तो यहाँ से अभी मैं शुरू करूँगी। 8 सीट्स की लेंथ के लिए 16 सिलाई हमने बुननी है। 8 सिलाई सीधी तरफ से और 8 सिलाई ही हमने उल्टी तरफ से बुननी है। जो बीच में हमारे पास फंदे थे 18 फंदे, जिनको हम सीधी तरफ से सीधा बुन रहे थे और उल्टी तरफ से उल्टा बुन रहे थे, उन फंदों को भी अब हमने सीट पैटर्न से बुनना है। ये अब हम अपना लास्ट में बॉर्डर बना रहे हैं। जिस तरह से हमने जो 64 फंदों के साथ बैक का हिस्सा हमने शुरू किया था, तो उसमें भी हमने नीचे जो है 8 सीट्स की लेंथ का बॉर्डर बनाया था। तो यहाँ पे भी जब हम इसको फिनिश करने वाले हैं, ऑलमोस्ट हमारा ये बॉर्डर के बाद फिनिश हो जाएगा, तो उससे पहले हमने बॉर्डर जो है वो 8 सीट्स की लेंथ का कंप्लीट करना है। तो ये जितने फंदे हैं हमारे पास नीचे, इनको हमने सभी फंदों को, जो साइडों के 10-10 फंदे हैं वो भी, और जो बीच में हमारे पास 18 फंदे हैं वो भी, इनको हमने सीट पैटर्न से बुनना है। कोई भी फंदा ना मतलब जिस तरह से ऊपर हम बुन रहे थे 18 फंदे सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टे, लेकिन यहाँ पे हमने हमारी जो ये पूरी सिलाई है हमने ये सीट पैटर्न से बुनी है। इसी तरह से हमने इसकी लेंथ 8 सीट्स की कंप्लीट करनी है, जिसके लिए 16 सिलाई बुनेंगे। 8 सिलाई सीधी तरफ से और 8 सिलाई ही उल्टी तरफ से। एक सिलाई मैंने बुन ली है इसकी, तो 15 सिलाई और बुन के मैं अब इसकी लेंथ कंप्लीट करूंगी और उसके बाद सब फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। अभी हमने 8 सीट्स की जो लेंथ है बॉर्डर की वो कंप्लीट कर ली है। तो अगर हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम इसे बाइंड ऑफ कर देंगे बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इसको हमने बीच में भी फंदे अपने बाइंड ऑफ किए थे, उसी तरह से हम इन सब फंदों को बाइंड ऑफ कर देंगे। तो ये हमने अपने सारे फंदे एक एक करके बाइंड ऑफ कर दिए। तो इसी के साथ हमारा फ्रंट का एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने इसे बैक साइड से शुरू किया था, बुनते हुए हम इसको जो है फ्रंट साइड तक लेके आए और फ्रंट पे आके हमने इसको जो है कंप्लीट किया।
अभी मैं यहाँ पे इसको वूल जो है थोड़ी एक्स्ट्रा रखूँगी, क्योंकि इसी के साथ जो है बाद में हम सिलाई भी करेंगे। तो ये हो गया हमारा वन साइड। अभी हमने जो हमारा ये हमने ओपन जैकेट बनाई है, इसका इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसका बैक साइड और एक साइड जो है फ्रंट की हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से हमारी जो ये ओपन जैकेट है उसका फ्रंट एक साइड कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से काउंट करते हुए हम इसका दूसरा हिस्सा जो है वो कंप्लीट करेंगे। जिस तरह से हमने इसका एक हिस्सा कंप्लीट किया, एक फ्रंट का जो है पार्ट है कंप्लीट किया है, उसी तरह से हम इसका दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसकी पट्टी में हम बटन होल नहीं बनाएंगे। इसमें मैंने एक बटन होल बनाया है। दूसरी तरफ की जो पट्टी बनाएंगे हम, उसमें हम बटन होल नहीं बनाएंगे। बाकी की जो सीड्स की लेंथ है, काउंटिंग है, वो सेम रहेगी। तो अभी हम इसका दूसरा हिस्सा कंप्लीट करेंगे। हमने अपने जैकेट का दूसरा हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया है, जिस तरह से हमने अपना पहला हिस्सा बुना था। तो हमारी जैकेट जो है उसकी बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। ये जो जैकेट है हमने बैक साइड से शुरू की थी, यहाँ से, और ये जो बैक साइड थी हमारी, वहाँ से शुरू करते हुए हमने इसको आगे तक हमने बुना है। तो बैक साइड के लिए हमने 64 फंदे डाले थे। 64 फंदों के साथ ये सीड पैटर्न का जो बॉर्डर है वो बुना। यहाँ पे हमने जो काउंटिंग की है ये सीड्स की काउंटिंग की है, जैसे ये है। तो इन सीड्स को हमने काउंट किया है। बॉर्डर के लिए हमने जो लेंथ ली है वो 8 सीड्स की ली है, जिसके लिए हमने 16 सिलाई बुनी है। 8 सीधी तरफ से, 8 उल्टी तरफ से। बॉर्डर की लेंथ पूरी करने के बाद बैक साइड का जो बाकी हिस्सा है उसके लिए हमारी बॉर्डर और ये टोटल लेंथ जो है हमारी वो 35 सीड्स की है, 35 सीड्स की है। 8 सीड्स हमारे पास बॉर्डर के थे, तो हमने ये जो हमारी ऊपर की लेंथ है इसके, ये 27 सीड्स की है, 27 सीड्स की, जिसके लिए हमने 27 सिलाई सीधी तरफ से बुनी है, 27 सिलाई ही उल्टी बुनी है, उल्टी तरफ से बुनी है। यहाँ तक की लेंथ कंप्लीट करने के बाद बाजू के लिए हमने दोनों तरफ, राइट भी और लेफ्ट भी, दोनों तरफ हमने 20-20 फंदे नए बनाए हैं। 20-20 फंदे नए बनाने के बाद जो हमने यहाँ पे लेंथ ली थी वो ली थी 14 सीड्स की, 14 सीड्स की, दोनों तरफ सेम ही है। 14 सीड्स की लेंथ के बाद हमने ये बीच में हमारे पास जो फंदे हैं वहाँ पे हमें बॉर्डर बुनना था। तो यहाँ हमने टोटल फंदे लिए 34 फंदे। 34 फंदे हमने सीड पैटर्न से बुने। अब हमारी जो लेंथ की जो सीड्स की काउंटिंग है वो ये बीच वाले फंदे हैं वहां से शुरू होती है। तो ये जो हमारी लेंथ थी सीड्स की वो थी 4 सीड्स की लेंथ। 4 सीड्स की लेंथ कंप्लीट करने के बाद हमने 8-8 फंदे जो सीड पैटर्न के थे उनको रखा। बाकी के फंदे हमारे वैसे ही थे। बीच में 18 फंदे हमने बाइंड ऑफ कर दिए 18 स्टिचेस। बाइंड ऑफ करने के साथ ही हमारा जो बैक पार्ट था वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारी फ्रंट जो है, फ्रंट साइड शुरू होती है। तो फ्रंट साइड में ये जो हमारे एक साइड के फंदे हैं यहाँ पे, तो एक साइड के फंदे 8 फंदे ये हैं सीड पैटर्न के, 15 फंदे ये हैं सीधी तरफ से सीधे, उल्टी तरफ से उल्टे, और 20 फंदे हमारे पास ये हैं। तो ये हमारे पास टोटल 43 स्टिचेस थे, 43 फंदे। इन सीड्स के साथ ये जो 8 सीड्स की लेंथ है इसको हमने इसके बाद यहाँ से हमने इसकी लेंथ को मेजर करना है। 4 सीड्स हमारे पास ये बैक साइड के बॉर्डर के थे, तो यहाँ पे हमने 12 सीड की लेंथ और बुनी है। 12 सीड की लेंथ बुनने के बाद यहाँ हो जाती है टोटल 16 सीड्स की लेंथ। 16 सीड्स की लेंथ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम 15 फंदे नए बनाएंगे। 15 फंदे नए बनाने के बाद जो हमारी ये लेंथ आती है, ये आती है 6 सीड्स की, 6 सीड्स की। 6 सीड्स की लेंथ पूरी करने के बाद हमारे जो ये फंदे हैं इनको हम बाइंड ऑफ करेंगे।
ये 20 फंदे हमारे बाइंड ऑफ हो जाएंगे। और जैसे ही हम इस तरफ के फंदे बाइंड ऑफ करेंगे, यहाँ पे हम अपनी पट्टी के फंदे रखेंगे। बाकी जो फंदे हैं उनको हमने सीधी तरफ से सीधे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनना शुरू कर देना है। एक तरफ हमारे पास यहाँ 10 फंदे पट्टी के होंगे, दूसरी तरफ यहाँ हमने जो पीछे भी हमने पैटर्न डाला था साइड पे, ये जो 10 सीड्स का, तो हमारा वो शुरू हो जाएगा। एक तरफ पट्टी और दूसरी तरफ ये जो जिस तरफ हमने सिलना है उस तरफ में सीड्स जो है, सीड्स का जो हम 10 सीड्स का पैटर्न डाल रहे हैं वो आएगा। तो अब हमारी जो काउंटिंग होगी वो इन 10 सीड्स से शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से शुरू करते हुए वैसे ही जिस तरह से हमने बैक साइड में बुना था, 27 सीड्स यहाँ तक आएंगे हमारे, यहाँ तक 27 सीड्स और उसके बाद 8 सीड्स का बॉर्डर। सेम इसी तरह से ही हम जो है दूसरी तरफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये जैकेट है इसकी मेजरिंग होगी। अब हम इसको सिलेंगे। सिलने के लिए एक तरफ से शुरू करते हुए यहाँ तक बाजू तक, मतलब कि साइड से, एक साइड से शुरू करते हुए दूसरे एंड तक, ये बाजू तक हम इसकी सिलाई करेंगे दोनों तरफ। पहला फंदा हर सिलाई का हमने जब बिना बुने उतारा है, तो उस वजह से हमारे पास ये चेन आती है, जिससे कि हम एक एक चेन दोनों तरफ से लेते हुए अपनी ये सिलाई करेंगे। एक तरफ से सिलाई शुरू करते हुए हमने बाजू के एंड तक अपनी जो है सिलाई कंप्लीट करनी है दोनों तरफ की। इस तरह से। तो यहाँ पे अब मैं इसकी एक तरफ से इसकी जो है सिलाई शुरू करते हुए इसको दूसरी तरफ तक सिल के लेके जाऊंगी। दोनों तरफ की सिलाई हम सेम तरह से ही करेंगे, क्योंकि दोनों तरफ ही जो पहला फंदा है हमने बिना बुने उतारा है। उससे ये होता है कि मेजरिंग में भी आसानी होती है और सिलने में भी आसानी होती है। तो अभी मैं ये सिलाई जो है ये कंप्लीट करूंगी। तो इस तरह से एक तरफ से शुरू करके हम ये बाजू तक इसकी सिलाई करेंगे। तो ये हमारी जो है बाजू तक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। और इसी के साथ ही हमारी जो है ये इसकी हमने दोनों तरफ की सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली। यहाँ से इसको अंदर की तरफ टक कर देंगे। थोड़ा आगे करके तो ये हमारा जो हाफ स्लीव जैकेट है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैंने एक बटन होल बनाया था, तो उसके लिए एक बटन भी लगा दिया है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक छोटी सी बो। हमारी जैकेट बनके तैयार हो गई है। अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा डेकोरेट। तो उसके लिए हम बनाएंगे बो। बो के लिए ये 15 फंदों के साथ मैंने जो है इस तरफ से इसको शुरू किया था। 15 फंदों के साथ 22 रो बुनी है इसकी, 11 सीधी तरफ से, 11 उल्टी तरफ से। उसके बाद मैंने ये जो है मेरा जहाँ से मुझे इसको शेप देनी है वहाँ पे मैंने अपनी ऊन को जो है अटैच कर रखा है, ताकि मुझे सेंटर का भी पता चले और ये मेरी ऊन भी यहीं पे अटैच रहे। तो यहाँ से मैं इसको जो है बिल्कुल सेंटर से इसको बो की शेप दूंगी। ये इसको ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ा लूज ही रखेंगे।
इस तरह से ये होगी हमारी बो की शेप। अब इसके ऊपर यहाँ लगाने के लिए एक रिबन भी बनाया है छोटा सा, और ये जो रिबन है ये 23 फंदों के साथ बनाया है। 23 फंदे और 3 रो, क्योंकि जितनी चौड़ाई हमें चाहिए वो 3 रो में कंप्लीट हो जाती है। तो 23 फंदों के साथ 23 फंदे हमने डाले थे। उसके बाद 3 रो बुनी है सीट पैटर्न के साथ, चौथी रो में इसको बंद कर दिया है। सीधी और उल्टी मिला के 3 रोज हैं इसकी। तो अब इसको हम इसके ऊपर इस तरह से अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमने रिबन बनाया है इसको पीछे हम सुई से टक कर लेंगे पहले। इस तरह से, और इसे यहाँ पे सुई के साथ ही लगा देंगे। ये जो हमारा बटन है हम इस बटन के ऊपर लगाएंगे। एक ही तरफ, दोनों तरफ हम इसको अटैच नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही तरफ जिस पे हमारा बटन होल है। तो इसके ऊपर इस तरह से इसे अटैच कर देंगे ऐसे। सर लड़ रही है आप। होगी हमारी जैकेट कंप्लीट। तो हमारे पास हमारा जो ये बटन होल है, बटन होल के साथ हम इसको नीचे जो बटन लगाया है हम उसे इसको बंद कर देंगे और हमारी जैकेट